पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं। नई जोश, नई मोटिवेशन और नए शानदार तरीके से पढ़ेंगे आज से अपन ओबीजी, यानी कि वो जो अपना सब्जेक्ट है ओबीजी, जिसके अंदर से हर एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस में इंपॉर्टेंट है। तो आने वाली जितनी भी वीडियोस आएंगी डेली शाम को वो सारी ओबीजी से रिलेटेड आएंगी। आप हर वीडियो को देखना, समझना, और मैं आपसे प्लीज दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी वीडियो को देखना, तो ही टॉपिक आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आज का जो अपना लेटेस्ट शानदार बढ़िया टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुएशन। क्या? मेंस्ट्रुएशन। अब देखो, मेंस्ट्रुएशन अपने पास में जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो नॉर्मल बेस है जो आपको आगे डिजीज कंडीशंस में, प्लस में आपको जो इसके आगे आने वाली जो चेंजमेंट होती है oogenesis के अंदर और जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके अंदर हेल्पफुल होता है, प्लस में बेस समझाता है कि भाई क्या चेंजमेंट होते हैं। ठीक है, एक यूट्राइन साइकिल के अंदर, ओवेरिन साइकिल के अंदर सारा सब कुछ इसी के अंदर ही आता है। तो मेंस्ट्रुएशन, खाली सिर्फ आप मेंस्ट्रुएशन ऊपर से उठा रहा हूं एकदम सुपरफिशियल तरीके से। मेंस्ट्रुएशन को दो भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को दो भागों के अंदर बांटा गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। द फर्स्ट वन व्हिच इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एंड और इसका दूसरा नाम होता है यूट्राइन साइकिल। ठीक है, यूट्राइन साइकिल। और बाकी इसके अलावा सेकंड वन व्हिच इज ओवेरियन साइकिल। ठीक है, हर महीने एक फीमेल के अंदर ये चेंजमेंट पाए जाते हैं। हर साइकिल हर महीने होते हैं। एक तो होती है यूट्रस के अंदर जो कि वो साइकिल चलती है, वो अपनी साइकिल चलती है, और दूसरी होती है ओवेरियन साइकिल। दोनों के बीच में लिंकेज होता है, दोनों के बीच में हार्मोनल बैलेंस बनता है, तभी ये दोनों चीजें साथ में चलती है। तो ये होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को यूट्राइन साइकिल भी कहते हैं, और ओवेरियन साइकिल को जो ओवेरीज के अंदर चलती है। ठीक है, दोनों के बीच में हार्मोन का बैलेंस होता है। ठीक है, हार्मोन्स प्ले करते हैं वाइटल रोल टू मेंटेन दिस एंड दिस। ठीक है, यानी कि बोथ ऑफ देम विल बी बैलेंस्ड बाय आवर हार्मोन सिस्टम, यानी जो हार्मोन्स के द्वारा बैलेंस किए जाते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद में ओवेरियन साइकिल के बारे में बताऊंगा कि भाई क्या क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने पास में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, यानी कि यूट्राइन साइकिल। ठीक है, यूट्राइन साइकिल मानो या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल मानो। ठीक है, तो ये इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, तो बस आप इतना से याद रखना कि द चेंजेस व्हिच अकर एवरी मंथ, ठीक है, इन द यूट्रस। ठीक है, इन द यूट्रस। देखो, जो नाम से ही पता चल रहा है, यूट्राइन साइकिल जो यूट्रस के अंदर चलने वाली साइकिल, ठीक है, वो होती है। यानी कि जो अपने पास में देखो 3 लेयर होती है अपने पास में यूट्रस की। ठीक है, अगर मैं आपको देखो डायग्राम के ऊपर मत जाना, बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक है, कि ये अपनी नॉर्मल में बताऊं कि भाई, तो देखो ये जो अपने पास में लेयर होती है किसकी, एक इनर लेयर, एक ये बीच की लेयर, एक आउटर लेयर मान के चलिए। दिस इज यूट्रस, दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स, दिस इज फंडस। ये फंडस पार्ट होता है यूट्रस का। ठीक है, तो जब ये जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, एंडोमेट्रियम कहते हैं इसे। ठीक है, जैसे 3 लेयर होती है अपने हार्ट की, दिल की, उसको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम होती है। सेम टू सेम अपने पास में यूट्रस की भी 3 लेयर होती है, विच इज एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम होती है, और बाहर की जो लेयर होती है दैट इज पेरिकार्डियम। तो जो हर महीने एंडोमेट्रियम बेसल लेयर से ऊपर जो लेयर डैमेज होती है, निकलती है, रिलीज होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम, शेड ऑफ होती है। ठीक है, हर महीने इसका शेड ऑफ होता है। ठीक है, उसका जो चेंजमेंट होता है पूरे प्रोसेस के अंदर, वो होती है यूट्राइन साइकिल के अंदर। यानी कि जो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड चेंजमेंट आ रहा है एवरी मंथ, दैट इज नोन एज
क्या, यूट्राइन साइकिल। ठीक है, मैं आप बस चीज को समझ के चलो कि भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो हर महीने एंडोमेट्रियम रिलीज होती है, जो डीजनरेट होती है, फिर वापस से प्रोलिफरेट होती है, फिर बनती है, उसे कहते हैं अपने पास में एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी कि यूट्राइन साइकिल। देन उसके बाद में क्या होता है कि अगर इसके, अच्छा इसका नॉर्मल पूरा कंप्लीट साइज होता है कितना, 10 mm का। ठीक है, 10 mm का होता है, और ब्लीडिंग फेज के अंदर 1 mm का हो जाता है। ठीक है, 1 mm के ऊपर आ जाती है, एकदम जीरो हो जाती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, तो ये था अपने पास में नॉर्मल डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अपने पास में यूट्राइन साइकिल काम करती है। तो सबसे पहले इसके यूट्राइन साइकिल के 4 फेज होते हैं। सबसे पहले होता है ब्लीडिंग फेज। जब ब्लीडिंग फेज होती है, ब्लीडिंग आती है, ठीक है, सबसे पहले मान के चलिए आज है 1 जून। ठीक है, 1 जून है और आज से शुरू हुई है ब्लीडिंग, यानी कि 1 से लेकर 3 जून तक होगी ब्लीडिंग। ठीक है, यानी कि 1 जून से लेकर 3 जून तक हुई ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ये मान के चलिए आप, मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूं। ठीक है, ब्लीडिंग फेज शुरू हुई, 1 से 3 दिन चलेगी। अच्छा, इसके अंदर जो 10 mm से लेके जो अपने पास में एंडोमेट्रियम है वो 1 mm तक आ जाएगी, एकदम शेड ऑफ हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग फेज के अंदर ना कोई हार्मोन होता है ना कोई कुछ होता है, बस खाली जो अपने पास में एंडोमेट्रियम होती है वो कंप्लीटली शेड ऑफ हो जाती है। देन सेकंड नंबर पे जो फेज होती है दैट इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं इसको, पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके अंदर क्या होता है, अब ये शुरू होती है 4th और 5th डे पे रहती है। ठीक है, इसके अंदर ना तो अपने ये यानी कि 4th से 5th जून मान लो आप। ठीक है, 4th से 5th डे तक रहती है, और अगर मैं बताऊं तो 4th से 5th जून तक मान लो। ठीक है, 4 से 5 जून तक ये चीज हो रही है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर ना तो देखो इसके अंदर नो शेड ऑफ, कोई भी शेड ऑफ नहीं होता है एंडोमेट्रियम का, कोई एंडोमेट्रियम इसके अंदर शेड ऑफ नहीं होता है, प्लस में नोर एनी चेंजमेंट इनटू द एंडोमेट्रियम साइज, यानी कि जो 1 mm की है, नोर चेंजमेंट इनटू द एंडोमेट्रियम साइज, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है ना, नोर थिकनेस, उसके अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं आया, यानी कि 1 mm की थी जो पहले ब्लीडिंग फेज के अंदर, उसके अंदर भी 1 mm की ही रहेगी। 2 फेज बता दिए हैं, पहला होता है ब्लीडिंग फेज, 3 दिन तक चलता है, ब्लीडिंग होती है खाली इसके अंदर, रुक रुक के ब्लीडिंग होती है। इसके अंदर ही एक फीमेल को जो स्टमक पेन होता है, जो कहते हैं यूट्रस पेन होता है, जिसके अंदर मैफनस पास दी जाती है, ज्यादा पेन होने लग जाता है, यूट्राइन साइकिल के अंदर सर दर्द होने लग जाता है, प्लस में इसके अलावा पेट दर्द होता है, प्लस में पीछे कमर के अंदर दर्द होने लग जाता है, और प्लस में मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स के अंदर तो होता ही है, सम वन के अंदर नहीं भी होता है, वो अलग अलग हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर पेन होना बंद हो जाता है, प्लस में इसके अलावा शेड ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होती, इसके अंदर कोई कुछ नहीं होता, हो चुकी है पहले से ही, प्लस में इसके अलावा जो साइज है, जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम की, वो एकदम 1 mm है, तो वो भी आगे 1 mm ही होती है। ठीक है, देन उसके बाद में थर्ड फेज आता है, यानी कि अपने पास में थर्ड जो इसके अंदर फेज शुरू होता है दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि थर्ड फेज विच इज प्रोलिफरेटिव फेज। अभी प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या उठाया अपने, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के 2 पार्ट थे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, और उधर की तरफ ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल के ना यूट्राइन साइकिल के भी पहला फेज था ब्लीडिंग फेज, सेकंड वन था पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन से अगले वाला फेज 2 दिन तक रहता है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता है। फिर होता है प्रोलिफरेटिव फेज, इस ये 6 से 18 दिन तक चलता है, यानी कि 6 से 18 जून मान लो आप तो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर देखो जितने भी अपने पास में जो एंडोमेट्रियम है वापिस से रीजनरेट हो रही है। प्रोलिफरेटिव यानी कि नाम से पता चल रहा है, प्रोलिफरेट होना, चीज का वापिस से बनना, वापिस से रीजनरेट होना, दैट इज नोन एज प्रोलिफरेट। एंडोमेट्रियम का जो नॉर्मल साइज था वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे कैसे, धीरे धीरे हो रहा है, 1 mm से लेके और कितने mm तक हो जाएगा, 8 से 9 mm तक हो जाता है। ठीक है, 1 mm से लेके 8 से 9 या फिर 8 मानिए फिर 9 mm तक हो जाता है, कितने से 6 से 18 डे तक। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल प्रोलिफरेटिव फेज। और 4th फेज आता है दैट इज सिक्रेटरी फेज। ठीक है, सिक्रेटरी फेज
इस फेज के अंदर सीक्रेशंस आते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपने देखो ये प्रोलिफरेटिव, देखो क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इन विच स्टेज द प्रेगनेंसी अक्कर या फिर फर्टिलाइजेशन अक्कर कौन सी फेज के अंदर होता है यूट्राइन साइकिल के अंदर, तो हमेशा प्रोलिफरेटिव फेज लेके आना, क्योंकि इसी के अंदर 14th डे आता है और 14th डे पे ही मैक्सिमम चांसेस होता है प्रेगनेंसी का, उसी दिन ही ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर क्वेश्चन व्हिच इज जनरली आस्क्ड इन आवर मेन एग्जाम्स, ठीक है। देन सेक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है कि सर अपने पास में 18वें दिन से लेकर 28 दिन तक होता है और मैक्सिमम ये म्यूकस टाइप सीक्रेट करता है, ठीक है, म्यूकस टाइप सीक्रेशंस अक्कर, ठीक है, सीक्रेशंस अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस के अंदर, मेनली प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी तक आपको सारी स्टोरी बताई है, ये स्टोरी खाली किसके अंदर चल रही है, यूट्रस के अंदर चल रही है, ठीक है। अब ये चीज खत्म होने के बाद में ये चीज कंप्लीटली डिपेंड करती है ओवेरियन साइकिल पे, क्योंकि ये जो चेंजमेंट आता है मेनली जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, प्लस में सम ऑफ देम आर फ्रॉम द ओवरीज आल्सो, तो वो जो चीजें होती है वहां से रिलीज होती है, तभी ये साइकिल इधर से मेंटेन हो पाती है। तो ये था अपना यूट्राइन साइकिल की जो चेंजेस अक्कर होते हैं अपनी पूरी यूट्रस के अंदर, जो हर महीने पाए जाते हैं एक फीमेल के अंदर, दैट इज कंप्लीटली स्टडीड अंडर दिस टॉपिक। अब शुरू करते हैं, दैट इज ओवेरियन साइकिल, यानी कि जो ओवेरियन साइकिल होती है, ओवरी के अंदर जो चेंजमेंट होते हैं, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ओवरी के अंदर चेंजमेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि ओवेरियन साइकिल। सेकंड पार्ट आवर, जिसके अंदर पूरा हार्मोनल बैलेंस मैं आपको समझाऊंगा सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से, ठीक है। ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या होता है कि देखो, ओवेरियन साइकिल इज लाइक कि एवरी द चेंजमेंट, यानी कि चेंजेस अक्कर एवरी मंथ इन द ओवरी, दैट इज नोन एज क्या, ओवेरियन साइकिल। देखो अपने पास में दो ग्लैंड होते हैं, मेन जो अपने पास में एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, द मास्टर ग्लैंड दैट इज कौन सा, हाइपोथैलेमस। देन उसके बाद में मास्टर ग्लैंड होता है अपने पास में पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से अपने पास में रिलीज होते हैं ऑल द एंडोक्राइन रिलेटेड जितने भी मेन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो रिलीज करता है वो तो होता है कौन, जो रिलीज करता है दैट इज मेनली फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और बाकी इसके अलावा जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो ऑल फ्रॉम द किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये सेला टर्सिका नाम की एक अपने पास में जो स्कल होती है उसके अंदर ये पाई जाती है, जिसके अंदर ये 600 मिलीग्राम या फिर 1 से 2 ग्राम के अंदर इसका वेट होता है, प्लस में 0.5 से 1 ग्राम होता है, सॉरी। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके 2 लोब होते हैं मेनली। पहले बोला जाता है कि 3 लोब होते थे, लेकिन जो मिडल लोब, एंटीरियर पोस्टीरियर मिडल लोब होती है वो अभी आजकल नहीं है, वो पहले ह्यूमन बींग्स, पहले जो एनिमल्स थे उस टाइम पे होती थी मेनली। आज अपने पास में एंटीरियर और पोस्टीरियर इसका पोर्शन होता है, ठीक है। तो जो एंटीरियर लोब होती है, एंटीरियर लोब से 5 हार्मोन रिलीज होते हैं। सबसे पहले जो होता है दैट इज अपने पास में ACTH, देन उस ACTH यानी कि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स पे काम करता है। द सेकंड वन व्हिच इज TSH, जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। थर्ड वन व्हिच इज FSH-LH होता है, जो गोनाडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो होता है। प्लस में इसके अलावा फिफ्थ वन व्हिच इज सोमैटोट्रोपिन एंड लैक्टोट्रोपिन, यानी कि क्या क्या होता है, सोमैटोट्रोपिन यानी कि जो अपनी ग्रोथ हार्मोन होता है, और बाकी लैक्टोट्रोपिन जो अपने क्या मिल्क फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये सारे होता है, और ये जो पोस्टीरियर लोब होती है वहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अपने पास में हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हुआ, ठीक है, पिट्यूटरी के ऊपर काम किया, ठीक है, पिट्यूटरी के ऊपर काम किया किसने, जी। अपन को मतलब है इसके अंदर सिर्फ खाली किससे रिलेटेड, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो खाली फिलहाल अपन वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो GnRH रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, यहां से रिलीज हुए FSH एंड LH, ठीक है।
ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं अपने पास में, जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, कंप्लीट ओवेरियन साइकिल के लिए जिम्मेदार होता है, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। देखो दो तीन चीजें मैं आपको नॉर्मल बातें बता देता हूं। देखो सबसे पहले जहां पे कॉर्पस ल्यूटेनम, जहां पे कॉर्पस ल्यूटेनम का मतलब आ जाए, जहां पे कॉर्पस ल्यूटेनम का मतलब आ जाए, कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है, कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, और जो ल्यूटेनम का मतलब होता है दैट इज येलो, येलो कलर की होती है। जहां पे रुबरा आ जाए, जहां पे रुबरा आ जाए वहां पे होता है रेड कलर की बॉडी, और जहां पे अगर एल्बम आ जाए, यानी कि एल्बम आता है, वहां पे होती है व्हाइट कलर की बॉडी, ठीक है, और जहां पे नाइग्रन बॉडी आ जाए, नाइग्री बॉडी का मतलब होता है अपने पास में ब्लैक कलर। तो ये जो कलर को शो करती है, जहां पे ब्लैक नाइग्रा आ जाता है वहां पे ब्लैक कलर आता है, जहां पे एल्बम आ जाता है व्हाइट कलर आता है, जहां पे रुबरा आ जाती है वहां पे रेड कलर होता है, ठीक है, और जहां पे ल्यूटिनम आ जाती है वहां येलो कलर की बॉडी होती है, ठीक है। तो ये दो चार एकदम बेस की बातें मैंने आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, दैट इज सबसे पहले अपने पास में हार्मोन्स से रिलेटेड कैसी बातें होगी, कैसे इसके अंदर सिस्टम चलेगा। तो देखो सबसे पहले अपने पास में क्या होता है, सबसे पहले होता है अपने पास में फर्स्ट वन विच इज एफएसएच, यानी कि एफएसएच आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। कहां से आएगा सर, पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने पास में एफएसएच आया। क्या नाम इसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसे। ये हार्मोन रिलीज किया गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने पास में किससे बनती है, रोथ कुछ एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर लोब होती है, रोथ किस पाउच होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले जाए कि जो अपने पास में एंटीरियर लोब होती है किसकी वजह से बनती है, तो रोथ किस पाउच होता है उसकी वजह से बनती है, और जो पोस्टीरियर लोब होती है इसकी, ठीक है, पोस्टीरियर लोब होती है दैट इज फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, ठीक है, न्यूरोएक्टोडर्म से बनती है। तो ये क्वेश्चन समटाइम्स पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों उससे बनती है। अब इनको छोड़ो, अपने पास में क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ। जो टारगेट ऑर्गन क्या होता है इसका, टारगेट ऑर्गन होता है अपने पास में प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होती है कहां पे, अपनी ओवेरीज के अंदर। उस टाइम पे वहां पे जाके इसने क्या किया, इनको मैच्योरेशन करवाया। किसने, किसके द्वारा स्टिमुलेटिंग फैक्टर कौन होता है, किसके द्वारा स्टिमुलेट किया सर, मेनली स्टिमुलेटेड बाय द GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से, जो आया हाइपोथैलेमस से और आके उसने पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से वहां से एफएसएच आया। एफएसएच ने आके, तो ये आगे स्टिमुलेटेड बाय द GnRH। बाकी इसके अलावा फंक्शन क्या होता है इसका, किसका फंक्शन होता है अपने पास में एफएसएच का, एक तो मैच्योरेशन करवा देता है, मैच्योरेशन ऑफ द मैच्योरेशन होता है अपने पास में किसकी, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की, ठीक है, प्लस में और इसके अलावा क्या करता है ये सर, एंड रिलीजेस द एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन के अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, यानी कि ट्रिगर फैक्टर या स्टिमुलेटिंग फैक्टर मान लो, यहाँ पे अगर ट्रिगर फैक्टर मान लो, स्टिमुलेटिंग नहीं तो ट्रिगर फैक्टर, ठीक है, ट्रिगर फैक्टर होता है अपने पास में GnRH, और फंक्शन होता है मैच्योरेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्लस में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करवाता है। एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होती है, एस्ट्रोजन होती है अपने पास में जो सेकेंडरी oocyte बनेगी, सेकेंडरी oocytes बनती है अपने पास में, प्राइमोर्डियल फिर प्राइमरी oocytes होती है, वहां से सेकेंडरी oocyte बनेगी, वहां से अपने पास में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब यहां से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन होगा, और किसने करवाया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। कब करवाया, जब अपने पास में बहुत सारी क्या प्राइमरी फॉलिकल्स है अपने पास में, प्राइमरी oocytes है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है, किसके अंदर, अपनी जो ओवेरी है उसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या होता है अपने पास में 20th वीक के ऊपर मैक्सिमम होती है, जब एक फीमेल बच्ची लड़की जब एक मां के पेट के अंदर होती है, पेट इन द सेंस यूट्रस के अंदर होती है, तब उस टाइम के ऊपर क्या होता है, 20th वीक के ऊपर सबसे ज्यादा अपने पास में प्राइमरी oocyte होती है, 5 से 7 लाख, ठीक है। देन उसके बाद में जब वो जन्म लेती है तब तक 2 लाख बचती है, ठीक है, और जब वो प्यूबर्टी के ऊपर पहुंचती है तब उसके में से 40,000 बचती है, 40,000, और उसमें से ओनली 400 ओवल्यूट होती है पूरी जिंदगी में, याद रखना, ठीक है। तो इसमें से ओनली 400 ओवल्यूट होती है 40,000 में से, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ ले जाता है, मैक्सिमम कब oocytes रहती है, तो 5 to 7 lakhs रहती है 20th वीक के ऊपर, ठीक है, 5वें महीने में। देन उसके बाद होता है अपने पास में क्या,
दिस इज द मेन अबाउट द एफएसएच। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे पहले जीएनआर रचाया, उसने आके पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच का रिलीज करवाया। एफएसएच ने जाके फॉलिकल स्टिमुलेट्स, जो फॉलिकल्स है अपने पास में, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है, उस पे जाके काम करा। उसकी वजह से उसका मैच्योरेशन हुआ, मैच्योरेशन की वजह से अपने पास में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। अब एस्ट्रोजन के बारे में बताता हूं मैं आपको कि एस्ट्रोजन क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि व्हाट इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन सेकंड वन, ठीक है, एस्ट्रोजन का क्या फंक्शन आएगा यहाँ पे। एस्ट्रोजन मेनली जो ट्रिगर फैक्टर होता है किसके द्वारा रिलीज होता है, ट्रिगर फैक्टर होता है अपने पास में एफएसएच। एफएसएच नहीं आता तो एस्ट्रोजन कभी नहीं बनता। देन इसके अलावा सर ओरिजिन, ओरिजिन कहां से होता है इसका, ओरिजिन फ्रॉम द किससे, अपने पास में ओवरी से, ठीक है, ओवरी होता है। बाकी इसके अलावा फंक्शन क्या होता है इसका, मेन फंक्शन होता है एक तो इसका यूट्रस का, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस का, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन का, प्रोलिफरेशन प्लस में और क्या करेगा ये सर, एलएच सर्ज के लिए हेल्प करवाएगा, ठीक है, एलएच सर्ज के लिए स्टिमुलेट करेगा, प्लस में इसके अलावा क्या करेगा ये थर्ड वन जो मेन इसका फंक्शन होता है। अभी मैं बोला एलएच सर्ज, एलएच हार्मोन करवाता है, ये एलएच सर्ज के लिए तैयार करता है किसको, ओवरीज को, प्लस में इसके अलावा जो यूट्रस होती है वहां पे उसको मेंटेन करता है, प्लस में जो एस्ट्रोजन होता है ना, सॉरी एफएसएच होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आ रहा था उसको नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द किसका, एस्ट्रोजन का, ठीक है। अब फोर्थ वन, अब मान के चलिए एस्ट्रोजन आ चुका है, एस्ट्रोजन ने जो प्रोलिफरेटिव फेज मैंने अभी पहले आपको बताया था यूट्राइन साइकिल के अंदर, वहां से उसका वापस से मेंटेन करना शुरू कर दिया है एस्ट्रोजन ने। देन उसके बाद में अच्छा वो जो मैक्सिमम होता है एफएसएच से रिलेटेड एक बात बताना भूल गया मैं, दैट इज एफएसएच का जो मैक्सिमम टाइम होता है दैट इज 24 से 36 घंटे पहले होता है ओवुलेशन से, ओवुलेशन से 24 से 36 घंटे हावर्स, ठीक है, पहले मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है। और जो अपने पास में एस्ट्रोजन है ये 12 से 24 घंटे पहले होता है, ठीक है, 12 से 24 घंटे पहले मैक्सिमम होता है ओवुलेशन से, ठीक है। अब होता है अपने पास में दैट इज एस्ट्रोजन के बाद में एलएच, यानी कि एलएच का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। आई होप आपको ये यहां तक समझ में आ रहा होगा, फिर भी कहीं कंफ्यूजन लगता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पूरी देखना। देन थर्ड वन विच इज एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन होता है ये रिलीज किया गया ट्रिगर फैक्टर, ओरिजिन कहां पे हुआ, ट्रिगर फैक्टर तो होता है अपने पास में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नहीं होता तो अपने पास में एलएच नहीं बनता, ओरिजिन हुआ अपने पास में पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ेगी, ठीक है। अच्छा और इसके अलावा क्या होता है ये फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या करेगा, एलएच सर्ज करेगा, ठीक है, एलएच सर्ज से यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बन चुकी है उसको जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाएगा ये, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल का दूसरा नाम ही ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल को ये रप्चर करवाएगा, ठीक है। और क्या करवाएगा ये, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवा के ये क्या कर देगा, जो अपने पास में फर्स्ट सेकेंडरी उस साइड का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसकी वजह से जो रेडी हो जाएगी किसके लिए, जो स्पर्म आके देन उसको फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो उसके लिए एलएच सर्ज करवाएगा। अच्छा और इसके अलावा क्या करेगा सर, ये कॉर्पस ल्यूटिनम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटिनम होती है। अभी कॉर्पस ल्यूटिनम क्या होती है, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को ही कॉर्पस ल्यूटिनम कहा जाता है। कॉर्पस बॉडी ल्यूटिनम येलो कलर का, तो येलो बॉडी होती है। देन उसके बाद में एलएच सर्ज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो चुकी है, कॉर्पस ल्यूटिनम हो चुका है। देन इसके बाद में क्या होता है अपने पास में और 4 हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। फर्स्ट वन विच इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन और इनिबिन, ये हार्मोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटिनम। अगर एलएच नहीं आता तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर नहीं होता, वहां से कॉर्पस ल्यूटिनम नहीं बनते, वहां से 4 हार्मोन नहीं आते, तो उसकी वजह से मेन काम हो गया इसका एलएच का। ये 12 घंटे पहले मैक्सिमम होती है, ये 12 आवर मैक्सिमम, 0 से 12 आवर मैक्सिमम होता है इसका लेवल बिफोर द ओवुलेशन, ठीक है। तो दिस इज द अबाउट द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक आखिरी हार्मोन इसके अंदर बचता है दैट इज कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन
क्या फंक्शन रोल प्ले करता है। प्रोजेस्टेरोन मेनली ट्रिगर फैक्टर कौन होता है इसका, दैट इज सर एलएच। एलएच नहीं होता तो ये बनता नहीं। ओरिजिन होती है इसकी किससे, कॉर्पस ल्यूटिनम से। कॉर्पस ल्यूटिनम से बनता है ये, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर, फंक्शन, यानी कि फंक्शन क्या प्ले करता है, इट मेनली हेल्प इन द सीक्रेशन, सीक्रेटरी हार्मोन होता है ये, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस, ठीक है, इनटू द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर होती है अपने पास में यूट्रस के अंदर, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन करवाता है। प्लस में इसके अलावा क्या करवाता है सर, वही प्रोजेस्टेरोन मेनली इसका सीक्रेशन हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी कि मेंटेनेंस करता है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। मेनली इसका सर यही फंक्शन होता है। 24वें से 25वें दिन पे ये 25th डे पे ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, इसका लेवल। और हर महीने मेंस्ट्रुएशन आती है, हर महीने साइकिल चलती है। क्यों चलती है, क्या कारण है उस चीज का, उसका सबसे बड़ा रोल यही है। जब ये पीक लेवल पे पहुंच जाता है उसके बाद में जब इसका लेवल डिक्रीज होता जाता है, क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटिनम जो बॉडी है वो डिक्रीज होती जाती है, डीजनरेट होती जाती है धीरे धीरे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अपने पास में अगले महीने वापस से साइकिल आना शुरू कर देती है, क्योंकि डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटिनम, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर कम हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म्स आ गए 14th डे पे, यानी कि जो ओवुलेटरी फेज होता है ना 14th डे पे जो होता है, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। वहां पे उस टाइम पे अगर इंटरसेक्स होता है, इंटरकोस्टस होता है, उस टाइम पे अगर, तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अक्कर के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। देन इसके अलावा क्या होता है अपने पास में, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो अपने पास में कॉर्पस ल्यूटिनम वो डिजेनरेट नहीं होगी, और अगले 6 वीक तक क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन कॉन्टिन्यूसली बनता रहेगा। किसके द्वारा, कॉर्पस ल्यूटिनम के द्वारा, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, एबॉर्शन के चांसेस नहीं होंगे। अगर प्रोजेस्टेरोन कम बन रहा है तो उस टाइम पे समटाइम्स एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटिनम मेंटेन करती है, देन उसके बाद फिर प्लेसेंटा वगैरह मेंटेन कर लेती है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। वरना नहीं होता है तो वापिस से हर महीने डिक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरोन डिजेनरेशन होने के बाद में, जिसकी वजह से होती है। कॉर्पस ल्यूटिनम से रिलेटेड 2-3 बातें मैं बता देता हूँ। कॉर्पस ल्यूटिनम का मैक्सिमम साइज 25 mm का होता है, ठीक है, 21वें दिन पे ये मैक्सिमम साइज की होती है। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर और 4 हार्मोन मैंने बता दिया, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिट, ग्लैक्सिन और एस्ट्रोजन, ये रिलीज करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, नॉर्मल ओवेरियन साइकिल के बारे में। 2 फेज और रह जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग फेज और क्या, फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है हर महीने, यानी कि 0 से लेकर 14 दिन तक जो फेज होती है वो फोलिकुलर फेज होती है, और 14 दिन से लेके और अगली वाली जो साइकिल आती है ल्यूटिनाइजिंग फेज होती है, वो फेज हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी भी नहीं चेंज होती है। यानी कि अगर 1 जून से लेके 28 जून तक साइकिल चल रही है तो 14वें दिन पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं किस चीज के, प्रेगनेंसी के, ठीक है। सबसे अनसेफ पीरियड होता है ये, सबसे सेफ पीरियड होता है कौन से वाला, 18 से लेके और देन उसके बाद में 28 दिन तक सबसे सेफ पीरियड होता है ये। बाकी इसके अलावा 1 से लेके 7 जून सबसे सेफ पीरियड होता है। इस टाइम पे अगर आप कोइटस कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे सेफ पीरियड है। बाकी इसके अलावा 7 से लेके और 10 दिन तक भी रिस्क होता है, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं 12 डे से लेके 16 डे तक। अगर आपको जो बेबी चाहिए देन फॉर 12 to 16 डे तक बीच में आप सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, नॉर्मल साइकिल के बारे में। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अपने पास में ओवुलेशन कब होता है, तो नेक्स्ट साइकिल से 14 दिन पहले, फिक्स 14 दिन पहले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 30 जून को मेरी नेक्स्ट साइकिल शुरू होने वाली है, तो मान के चलिए इसके अंदर 16 जून को मैक्सिमम चांसेस है प्रेगनेंसी के, ठीक है, इसी दिन ही प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं जो आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवेरियन, यूट्राइन और कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन होता है, क्या उसका मैनेजमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली वीडियो और बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो है, तो दोनों वीडियो देखना।
बाकी अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी और समझ में आई है तो एक लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल आपका है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो करते हो कर सकते हो, वहाँ पे मैं मैक्सिमम एनकलेस बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूँ आजकल, और बाकी आगे डालूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाई बहनों का